बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पीनट चिक्की गुड़ में बनाना सिखाएंगे और ड्राई फ्रूट चिक्की हम आपको चीनी में बनाना सिखाएंगे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पीनट चिक्की बनाने के लिए हमने चूल्हे पर एक पैन रख दिया है और उसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच देसी घी। आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुके हैं तो इसके साथ हम इसमें पीनट डाल देंगे। 200 ग्राम हमने पीनट ली है और इसको हम 2 मिनट के लिए घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पीनट को हमने घी में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेक लिया है। उसके बाद हम इसको अलग से बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। पीनट को हमने अलग बर्तन में निकाल लिया है और उसी पैन में हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ हमने यहाँ पर 200 ग्राम लिया है और इसको हमने मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसके डालने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के डाल देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। गैस ऑन करने के बाद हम इसको अच्छे से हिलाकर इसको हम पका लेंगे। तेज़ आंच पर हम इसको पका लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो आंच हम इसकी स्लो कर देंगे। गुड़ यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं तो इसके साथ ही हम इसको मज़ीद और पका लेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। गुड़ यहाँ पर काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुके हैं तो आंच हम नीचे से स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको इसी तरह से पका लेंगे और इसको मज़ीद और गाढ़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। अगर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो गुड़ जो है वो ब्लैक हो जाएगा और पीनट चिक्की अच्छी नहीं बनेगी। तो हम आंच इसकी स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हमने इसको अच्छे से मज़ीद पका लेना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और अच्छे से ये पक रहा है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तो इसके साथ हम इसमें आधी चम्मच देसी घी के डाल देंगे और इसको हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पीनट चिक्की बहुत ही शाइनिंग वाली बनेगी और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। गुड़ मेल्ट होने के बाद अच्छे से पक रहा है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये तैयार है। तो हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और पानी में हम ये थोड़ा सा जो गुड़ का मिक्सचर है इसको हम पानी में डालकर 2 से 3 कतरे इसको हम चेक कर लेंगे कि गुड़ अच्छे से तैयार है। तो यहाँ पर हम इसको निकालकर इस तरह से हाथ में लेकर इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से पक चुके हैं और ये ज़बरदस्त इसका ये मेल्ट भी हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें पीनट डाल देंगे। यहाँ पर ये पककर बिल्कुल तैयार है तो हम इसमें रोस्ट की हुई पीनट डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर डालकर इसकी अच्छी सी पीनट चिक्की बना लेंगे। यहाँ पर आपको कटिंग बोर्ड पर हल्का सा ऑयल लगा हुआ नज़र आ रहा होगा तो हमने ब्रश की मदद से हल्का सा इस पर ऑयल लगा लिया था और इसके बाद हम इसके ऊपर ये मिक्सचर डाल देंगे पीनट वाला। इसको डालने के बाद हम इस चमचे की मदद से हल्का सा इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसको कटिंग बोर्ड पर फैला लेंगे। इस तरीके से फैलाने के बाद आप इसको बेलन से भी इसको दबाकर अच्छे से मोटा या पतला अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। इसको कटिंग बोर्ड पर अच्छे से फैलाने के बाद हम बेलन की मदद से हल्का सा इसको दबाकर इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये एक जैसी पीनट चिक्की बनकर तैयार हो जाए। कटिंग बोर्ड पर हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। उसके बाद हम इसको छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम लंबाई की शेप में पहले इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। आप देख सकते हैं कि छुरी की मदद से आप आराम से इसकी कटिंग कर सकते हैं। एक साइड से हमने इसको अच्छे से काट लिया है तो दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से लंबाई की शेप में काटकर इसकी पीनट चिक्की बना लेंगे। पीनट चिक्की बनकर यहाँ पर तैयार है। एक चिक्की हम आपको उठाकर चेक करा देते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितनी शाइनिंग वाली बनी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको मोटा या पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पीनट चिक्की गुड़ के साथ आपको बनाना सिखाई है। तो इसके साथ हम आपको ड्राई फ्रूट की चिक्की भी बनाना सिखाते हैं। तो चलिए ड्राई फ्रूट चिक्की बनाना शुरू करते हैं।
ड्राई फ्रूट चिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, पिस्ते और काजू। इन तीनों चीज़ों को हमने छुरी की मदद से दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में कर लिया है और इन तीनों चीज़ों का वज़न है 150 ग्राम और चीनी हमने यहाँ पर ली है 150 ग्राम। ड्राई फ्रूट हम जब भी छुरी से काटते हैं तो दरमियान से इसका जो कचरा सा होता है वो अलहदा हो जाता है, जिस तरह से आपको प्लेट में नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से हमने ये वाला कचरा ड्राई फ्रूट चिक्की में नहीं डालना, तो ये आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने साफ़ कर लिए हैं और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पर हमने पैन रख दिया है और इसमें हम आधी चम्मच देसी घी की डाल देंगे। जो ड्राई फ्रूट हैं इनको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है घी में। तो घी डालने के बाद हम इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसके बाद हम इसमें काजू डाल देंगे। काजू डालने के बाद हम इसको चंद सेकंड के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने चंद सेकंड के लिए इसको घी में रोस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद आपको पैन में हल्का सा घी नज़र आ रहा होगा तो उसी में हम बादाम डालकर इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम भी यहाँ पर रेडी है तो इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम उसी पैन में थोड़ा सा घी डालकर गरम कर लेंगे और इसमें हम पिस्ते डाल देंगे। पिस्तों को हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस 2 से 3 बार इस तरह से चमचा हिलाकर इसको हम अलहदा से बर्तन में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट हमने घी में रोस्ट करके एक साइड पर अलहदा से रख लिए हैं। अब हम पैन में चीनी डाल देंगे और इसको हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है और आंच अभी हमने तेज़ कर रखी है। जब चीनी हल्की सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो हम इसकी आंच नीचे से स्लो कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है तो हम आंच नीचे से स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको मज़ीद चीनी को और मेल्ट कर लेंगे। चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो रही है तो इसके साथ हम इस कटिंग बोर्ड पर हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ड्राई फ्रूट हमने घी में पकाना है और जो कटिंग बोर्ड है इस पे हमने ऑयल लगाना है। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। तो हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोस्ट किए हुए काजू डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें बादाम और साथ ही हम इसमें पिस्ते डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए स्लो आंच पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसको कटिंग बोर्ड पर डालकर इसकी अच्छे से चिक्की बना लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फ़ौरन ही कटिंग बोर्ड पर रख देंगे और इसको हम चमचे की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बेलन की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये जो ड्राई फ्रूट चिक्की है ये एक जैसी अच्छे से तैयार हो जाए। और बेलन के ऊपर भी हमने हल्का सा ऑयल लगा देना है और इस तरह से दबाकर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है और इसकी ज़बरदस्त सी ड्राई फ्रूट चिक्की बना लेनी है। यहाँ पर ये एक जैसी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसके बाद हम इसको छुरी से काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड से इसकी ज़बरदस्त सी कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। छुरी की मदद से ये बहुत ही आसानी के साथ इसकी कटिंग हो जाती है और आप इसकी इस तरीके से हल्का सा इसको दबाकर इसकी आराम से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट चिक्की बनकर तैयार है और एक चिक्की उठाकर आपको चेक करा देते हैं। तो आप देख सकते हैं पीनट चिक्की की तरह माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत शाइनिंग वाली बनी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हम इसकी आपको बैक साइड चेक करा देते हैं कि ये बैक साइड भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और आप अपनी मर्ज़ी से इसको मोटा या पतला काट कर अपनी मर्ज़ी से बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम अब पीनट चिक्की और ड्राई फ्रूट चिक्की दोनों प्लेट में निकाल कर आपको सर्व करके चेक कराते हैं। अब एक प्लेट पर आपको इसकी आवाज़ सुना सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। पीनट चिक्की और ड्राई फ्रूट चिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। एक हमने पीनट चिक्की गुड़ में बनाई है और ड्राई फ्रूट चिक्की हमने चीनी में बनाई है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आप अपने घर में सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।